में हम डिस्कशन करने वाले हैं एशिया कप के सुपर 4 के शेड्यूल के बारे में, जो कि फाइनल रिलीज हो चुका है और 7 मैचेस होने वाले हैं। तमाम के तमाम मैचेस दुबई में होने वाले हैं। सिर्फ एक मैच अबू धाबी में होगा, वो होगा पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का। अगर हम कहें पाकिस्तान के 3 मैचेस हैं, एक मैच 21 को होगा, एक 23 को होगा और एक 25 को होगा। अगर हम शुरू से डिटेल में इस शेड्यूल को डिस्कस करें, 20 से लेकर 28 तक मैच है और 20 को बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका है, 21 को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, 23 को पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका है, 24 को इंडिया वर्सेस बांग्लादेश है, 25 को पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश है, 26 को इंडिया वर्सेस श्रीलंका है और 28 को फाइनल है। अब कह सकते हैं टोटली एक दिन का ब्रेक है जो ऊपर वाले शेड्यूल में। बाकी फाइनल के लिए आप कह सकते हैं कि एक फाइनल के लिए भी एक दिन का ब्रेक है। पाकिस्तान का जो एक दिन का ब्रेक इंडिया वर्सेस पाक के बाद पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का है, वो एक बेहतरीन एडवांटेज रहेगा, मगर वो तो ट्रेवल में लग जाएगा। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए शायद इतना एडवांटेज ना हो, मगर वही एक मैच अबू धाबी में होगा, शायद उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी क्रिएट कर दे श्रीलंका। वो मैच इंपॉर्टेंट है श्रीलंका पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का, शायद वो श्रीलंका उसको फंसा सकता है, मगर पाकिस्तान बांग्लादेश से जीतेगा, ये इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। मगर श्रीलंका या क्या कहते हैं बांग्लादेश, इनमें से बांग्लादेश तो नहीं कह सकते, पाकिस्तान या श्रीलंका में से एक जो टीम होगा वही पहुंचेगा फाइनल में। दूसरी तरफ से आप कह सकते हैं इजीली इंडिया है, मगर आप कह सकते हैं कि फाइनल में रिजल्ट चेंज होने वाले हैं। इंडिया के पास ट्रॉफी नहीं जाने वाली, ये आप लिखवा लें। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पास बहुत सारे एडवांटेज है इन जगहों पर क्रिकेट खेलने का, मगर वो एडवांटेज को उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे ना। इंडिया के सामने आपने वही प्लेयर डाल दिए जो अफगानिस्तान के खिलाफ आपने उनको खिला रहे थे। ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने बहुत सारी गलतियां किया, हारिस रऊफ को उन्होंने इन किया था ओमान के मैच में, एक बेहतरीन चीज था, और जो शाहीन शाह अफरीदी बैटिंग अच्छा कर रहा है वो बेहतरीन चीज है। अब पाकिस्तान के दोनों मैचेस में या तीनों मैच में इतना खासा कोई बैटिंग रहा नहीं। सिर्फ हारिस ने पहले मैच में ओमान के खिलाफ एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, मगर यूएई के खिलाफ तो मोहम्मद हारिस रऊफ एंटर हुए हैं और पूरा बैटिंग फ्लॉप रहा है। अगर हमें चाहिए कि अभी इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होगा वो एक तरह से इंपॉर्टेंट मैच भी है, ये इस बात में कोई शक नहीं है, मगर अभी हमें प्रूव करके दिखाना है हम फ्लॉप नहीं है, हमने कोशिश करना है। यार मैं हैरान हूं कि अब बार बार फ्लॉप होते जा रहे हैं। कम से कम एक प्लेयर तो चलता है, अब कितने प्लेयर है, हम सारे 7 तो बैट्समैन है। अब 7 बैट्समैन में से एक बैट्समैन में ना चले, या तो हमारा किस्मत खराब है या हमें खेलना नहीं आता। तो इन दोनों चीजों में से एक तो है। किस्मत तो हमारा खराब नहीं है, किस्मत तो अच्छा है भाई, ट्राई सीरीज नेशन जीत गया है। अब ये सीधी बात है कि इंडिया के खिलाफ हमें एक्सपीरियंस इंडिया वाले प्लेयर को, हमें वो नहीं है। अब मैं पर्सनली ये कहूं कि पाकिस्तानियों के लिए इज्जत का सवाल बन चुका है 21 का मैच, चाहे पूरे सारे मैच हार जाए, बांग्लादेश के खिलाफ हार जाए, श्रीलंका के खिलाफ हार जाए, ये मैच इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं जीते ना तो आगे भी इंडिया इनको नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान को। अब अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, यहाँ पर पाकिस्तान जीत गया और फाइनल में पाकिस्तान जीत गया, तो इंडिया के लिए डिफिकल्टी क्रिएट हो सकते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, वो उस नंबर 1 वाले जहन से उस चीज से निकल सकते हैं कि यार अब हम नहीं रहे नंबर 1। अब कह सकते हैं कि यार पाकिस्तान को अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पूरे ट्राई नेशन सीरीज में 1.5 महीने आपका क्या फायदा है। हालांकि मैं ये समझ रहा था पहले मैच में, प्रेडिक्शन भी किया था कि पाकिस्तान इजीली जीत जाएगा। अगर आप इस तरह से जब फ्लॉप होते हैं तो अब कह सकते हैं कि सारा एडवांटेज का हमें कोई फायदा ही नहीं है, हमें इतने दिनों पहले आने का हमारा कोई एडवांटेज का फायदा नहीं है। आप कह सकते हैं कि आउटफील्ड थोड़ा सा स्लो है, मगर उनके लिए भी स्लो है, हमारे लिए थोड़ी ना स्लो है। अब जब अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में 13 पे 31 करके, मतलब एक बेहतरीन इनिंग चाहिए होता है मैच चेंज करने के लिए, वो स्टार्टिंग में होता है। अब मैं हैरान हूँ, मुझे एक चीज समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा स्टार्टिंग से। अब ये ध्यान में रखें, बांग्लादेश सॉरी सैम अयूब, फरहान साहबजादा, फखर जमान, सलमान लियागा, हसन नवाज, सॉरी सलमान लियागा नहीं, मोहम्मद हारिस, हसन नवाज। हसन नवाज तो चलो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है, हसन नवाज मिडिल ऑर्डर का कहां प्लेयर है। हसन नवाज ने भी मतलब बैटिंग की हुई है न्यूजीलैंड के खिलाफ ओपनिंग में। हमारे पास तो 4 पक्के ओपनर हैं, और मैं हैरान है कि उन ओपनर, पता है मेन चीज क्या हो रही है, यहाँ पर ओपनर परफॉर्म ही नहीं कर रहे। ओपनर को अगर हम देखें ना, यहाँ पर ना हारिस परफॉर्म कर रहे हैं ना फखर परफॉर्म कर रहे हैं। अब फखर और हारिस का क्या वजह है, ये तो चलते हैं ओपनिंग चलते हैं, अब जब इनको 1 डाउन लेके आओगे, 1 विकेट का प्रेशर भी साथ में होगा, तो वो उस तरह से खास परफॉर्म नहीं करेंगे। और हारिस का भी जी, हारिस ने तो यार
मैं ये समझता हूँ ना, ओपनर को हमेशा ओपनर के लिए खेलना चाहिए। अब सलमान लियागा ये कह रहा है और बाकी प्लेयर ये कह रहे हैं कि उन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है कि वो किसी भी नंबर पे बैटिंग कर रहा है, मगर उसका तो हमें एडवांटेज तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला। ये बकवास चीज है। हाँ, उस मिडिल ऑर्डर में जिस नंबर पे आप एक और बैट्समैन लेके आए, मगर उसको हिटिंग आनी चाहिए, उसी नंबर का होना चाहिए। ये नहीं आप किसी भी नंबर का प्लेयर, ये पहले नंबर का प्लेयर आप 7वें में लेके आए। ये एक बकवास चीज है, आप कह सकते हैं। इस चीज को ठीक करना पड़ेगा, ना तो आप ये मैच नहीं जीते थे, या एशिया कप के बाद इन चीजों को आपको ठीक करने की जरूरत है। तो बाकी फिलहाल के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो चलेगा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।